अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते तुच्छ विचार। तपस्वी आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्म विस्तार। श्रद्धा मनु को अपना समर्पण स्वीकार करने के लिए प्रेरित करती है। वो कहती है कि आप मेरे समर्पण को स्वीकार करके सृष्टि के क्रम को अनवरत जारी रखते हुए जीवन मरण के मूल रहस्य को जानने वाले बनो। तो वो कहती है कि हे तपस्वी, मानवता के कल्याण के लिए तुम्हें मेरा समर्पण स्वीकार करना चाहिए। प्रारंभ में उसने कहा कि अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते। तो वो कहती है कि तुमने हमसे कहा कि संसार में मैं अकेला असहाय, और फिर तुम ये जो यज्ञ कर्म कर रहे हो ये कैसे कर रहे हो। यजन मन यज्ञ होता है, क्योंकि भारतीय संस्कृति के अनुसार प्रत्येक गृहस्थ को प्रतिदिन 5 यज्ञ अनिवार्य रूप से करने चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति में ऐसा उल्लेख किया गया है। तो कहा यज्ञ अकेले किया नहीं जाता है, बल्कि पति पत्नी दोनों मिलकर के ही यज्ञ कर सकते हैं। यदि तुम इस यज्ञ को अपना कर्तव्य मानते हो तो मुझे अपनी पत्नी रूप में स्वीकार करो, और यदि ऐसा नहीं करते हो तो तुम्हें अकेले यज्ञ करने का कोई अधिकार नहीं है। तुम अपने आप को जो असहाय मानते हो, ऐसा मानना तुम्हारी छोटी सोच का प्रतीक है, तुच्छ विचार। कि तुम जो ये बात कहते हो कि अकेले यज्ञ करते हो, तो इसका मतलब है कि तुम अपनी जो छोटी तुच्छ विचार है उनका त्याग नहीं कर सके। तपस्वी आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्म विस्तार। हे तपस्वी, इसका मतलब यह है कि तुमने अभी तक अपनी आत्मा का विस्तार नहीं किया, अर्थात तुमने अपने आप को, स्वयं को आत्म केंद्रित ही बनाए रखा है, जबकि इस जीवन की सार्थकता आत्म को भूलकर पर माने दूसरे पर केंद्रित करने में ही है, तभी जीवन सार्थक हुआ करता है। श्रद्धा का कहने का आशय यही है कि तुमने केवल आत्म कल्याण के लिए जीवन से विरत होकर के ये तपस्वी जीवन का चयन किया है, जबकि व्यक्ति को पर कल्याण के लिए, दूसरों को कल्याण के लिए अपने जीवन को समर्पित करना चाहिए। उसी में वास्तविक आत्म कल्याण भी निहित है। तो आगे वह कहती है कि समर्पण लो सेवा का सार सजल संस्कृति का यह पतवार। कि तुम तो शायद पर कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित नहीं कर सके, लेकिन मैं अपना जीवन पर कल्याण के लिए समर्पित करती हूं, अर्थात मैं तुम्हें अपना समर्पण करती हूं। मैं मानवता के कल्याण के लिए स्वयं को तुम्हें समर्पित करती हूं। मैं तुम्हारी सेवा करना चाहती हूं। मैं तुम्हारी जीवन संगिनी बनकर तुम्हारे साथ साथ मानवता की सेवा करना चाहती हूं। कि समर्पण, उसने शब्द प्रयोग किया कि लो सेवा का सार, कि मैं अपना समर्पण तुम्हें करती हूं और इस प्रकार मैं संपूर्ण समाज की सेवा करना चाहती हूं। सजल संस्कृति का यह पतवार, और मेरा ये समर्पण क्या होगा कि ये जो संपूर्ण संस्कृति माने संसार जो जलमग्न हो गया, डूब गया, का उस जलमग्न संसार के लिए, उसकी उद्धार करने के लिए मेरा ये समर्पण पतवार का काम करेगा। अर्थात जो मानवता अस्तित्व खो रही है, समाप्त हो रही है, उसको एक नई दिशा मिल जाएगी। आज से यह जीवन उत्सर्ग इसी पद तल में विगत विकार, कि आज से मेरा यह जीवन तुम्हारे चरणों की सेवा में समर्पित रहेगा। उत्सर्ग माने समर्पण कर देना, कि मेरा ये संपूर्ण जीवन जो है तुम्हारी सेवा में समर्पित रहेगा। मेरा ये निस्वार्थ त्याग, जीवन का त्याग
कभी अपना निर्णय नहीं बदलेगा। आपके जीवन में कितनी ही बुराइयां कितनी रही हों, विगत विकार, विकार माने दोष होता है, कि आप अपने पिछले जीवन में कितने ही बुराइयों से युक्त रहे हो, कितने ही दोषों से युक्त रहे हो, वो कहती मुझे तुम्हारी उन बुराइयों अथवा दोषों से कोई लेना देना नहीं है, तुम्हारी उन बुराइयों का मेरे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो कहा कि मैं उन सबको भुला करके अपना ये जीवन इसी पद तल अर्थात तुम्हारे इन्हीं चरणों में उत्सर्ग करती हूं, न्यौछावर करती हूं, समर्पित करती हूं। तो कहने का उसका आशय है कि आज से पहले आप चाहें जितने बुरे रहे हों अथवा आपने जितने दोष रहे हों, उन सब दोषों से हमें कोई लेना देना नहीं। मैंने आपके सम्मुख आत्मसमर्पण करके आपको जो अपना जीवन साथी बनाने का निर्णय लिया है, कहा उसमें कभी भी कोई बदलाव अथवा परिवर्तन नहीं होगा। श्रद्धा कहा कि इसी पद तल में विगत विकार, इसको पुनः समझ लें। तो कहा इस पंक्ति के द्वारा कवि ने भारतीय नारी के जीवन विधान के आदर्श को प्रस्तुत किया है कि भारतीय नारी जिसे एक बार अपना जीवन साथी चुन लेती है, वह जीवन भर उसका साथ निभाती है, भले ही उसमें कितने भी दोष क्यों ना हो। फिर श्रद्धा ने ये कहकर मनु को अपना सच्चा समर्पण का प्रमाण दिया कि तुम्हारे विगत दोषों का हमारे जीवन यात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और सृष्टि का जो क्रम है वो निरंतर बना रहे। इसलिए उसने श्रद्धा ने मनु को अपने साथ रमण करने के लिए प्रेरित भी किया है। तो श्रद्धा मनु को समर्पण स्वीकार करने के लिए प्रेरित करती है। आप समर्पित तो कर दिया, लेकिन मनु ने उसको स्वीकार नहीं किया, इसलिए उनको प्रेरित कर रही है। वो कहती है बनो संस्कृति के मूल रहस्य तुम्ही से फैली गई वह बेल, विश्व भर सौरभ से भर जाए सुमन के खेलो सुंदर खेल। श्रद्धा मनु को प्रेरित करती हुई कहती आप मेरे समर्पण को स्वीकार करें और स्वीकार करने के बाद सृष्टि के क्रम को निरंतर जारी रखें, जिससे तुम जो इस जीवन मरण के मूल रहस्यों को जानने वाले बनो। बनो संस्कृत के मूल रहस्य, कि तुम जीवन और मृत्यु के मूल रहस्य को जान सको। यदि तुम भी अब इतने पर भी अपने जीवन में तटस्थ बने रहे, तो ये जो सृष्टि का क्रम है, तुम्हारी मृत्यु के साथ साथ ये सारा क्रम यहीं पर समाप्त हो जाएगा, अर्थात मानवता का विस्तार नहीं हो सकता है और तुम्हारे द्वारा ही इस संसार में जीवन की एक नई बेल फैलेगी। सृष्टि का क्रम निरंतर आगे बढ़ेगा। इसलिए मेरा समर्पण स्वीकार करके, अर्थात मुझे अपनी जीवन संगिनी, अपनी पत्नी बना करके इस मानव सृष्टि की बेल को आगे बढ़ाने का काम करिए। विश्व भर सौरभ से भर जाए सुमन के खेलो सुंदर खेल, अर्थात तुम मेरे संयोग से मानव रूपी सुमनों की रचना करके, मानव रूपी सुमनों की रचना करके जीवन के सुंदर खेल को जी भर करके खेलो, जिससे सारा संसार उन सुमनों की किलकारियों से, सुगंध से महक उठे। और यह क्या तुम सुनते नहीं विधाता का मंगल वरदान, शक्तिशाली हो विजयी बनो विश्व में गूंज रहा जयगान। श्रद्धा मनुष्य कहती है कि आपने इस सृष्टि की रचना करने वाले उस विधाता का कल्याणकारी वरदान नहीं सुना, जिसमें उन्होंने कहा कि शक्तिशाली बनकर के विजय प्राप्त करो। विधाता का यही विजय गान आज विश्व भर में गूंज रहा है। डरो मत अरे अमृत संतान, अग्रसर है मंगलमय वृद्धि, पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, खींची आवेगी सकल समृद्धि। श्रद्धा कहती है हे देवपुत्र, अमृत संतान कहा, अमृत माने जो मरे नहीं, तो अमृत संतान माने देवपुत्र, देवता अमर है। तो कहा हे देवपुत्र, आप जो है
को भयभीत नहीं होना चाहिए। आप इस नवीन सृष्टि का विकास करने के लिए तैयार हो जाइए। आपको किसी भी प्रकार की आशंका से भयभीत ना हो, क्योंकि तुम्हारे सामने कल्याणकारी उन्नति उपस्थित है, अग्रसर है मंगलमय वृद्धि। कि तुम्हारे सामने सम्मुख जो है वो कल्याणकारी उन्नति उपस्थित है, अर्थात आपका भविष्य मंगलमय है। पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र खींची आवेगी सकल समृद्धि। आपका जीवन केंद्र आकर्षण से भरा हुआ है, इसे संपूर्ण सुख संपन्नता और वैभव समृद्धि ये सभी आपके जीवन में स्वयं ही उपस्थित हो जाएंगी। श्रद्धा ने मानवता के विकास के लिए कर्म करने का उनको एक संदेश इन पंक्ति में दिया है। विधाता की कल्याणी सृष्टि सफल हो इस भूतल पर पूर्ण, पटे सागर बिखरे ग्रह पुंज और ज्वालामुखियां हो चूर्ण। श्रद्धा ने सृष्टि की रक्षा के लिए मनु को अपना आत्मसमर्पण किया। वह जीवन से विरक्त रहने वाले मनु को अपने साथ रमण करने के लिए प्रेरित करती है, जिससे सृष्टि की बेल पल्लवित हो सके, पुष्पित हो सके। वह उनकी तमाम शंकाओं को दूर करती है। वह कहती है कि तुम नवीन उत्साह से भरकर अपने कर्तव्यों का निर्वाह करो, जिससे विधाता की सर्वोत्तम कही जाने वाली कल तथा समस्त संसार का कल्याण करने वाली मानव सृष्टि अपनी वंश वृद्धि में सफल हो सके। कि विधाता की सबसे अनोखी सृष्टि क्या है कि मानवता है, अनोखी रचना है उसकी। तो कहा उसका विकास हो सके, उसकी वृद्धि हो सके, तो कहा इसके लिए तुम्हें मेरे समर्पण को स्वीकार करना चाहिए। और वो कहती है कि तुम्हारे सार्थक प्रयासों और कठोर परिश्रम से ये उफनाते हुए समुद्र जो है वो पट जाएंगे। ग्रह नक्षत्र जो इधर उधर बिखरे हुए हैं, कहा ये अपना वैभव लुटाएंगे और महाविनाश करने वाले ये ज्वालामुखी चूर्ण चूर्ण होकर के सदैव सदैव के लिए शांत हो जाएंगे। कहा कि तुम्हें इस प्रकार का सफल प्रयास करना है। कहने का आशय है कि तुम एक दिन अपने कठोर परिश्रम और अनवरत प्रयासों से इन प्राकृतिक आपदाओं पर अवश्य ही विजय प्राप्त करोगे। अर्थात जो समुद्र हैं ये पट जाएंगे, ग्रहपुंज जो इधर उधर आकाश में चारों बिखरे हुए हैं वे शांत हो जाएंगे, ज्वालामुखी जो है वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। उन्हें चिनगारी सदर्प कुचलती रहे खड़ी सानंद, आज से मानवता की कीर्ति अनिल भू जल में रहे ना बंद। श्रद्धा कहती है कि तुम निराशा को त्याग करके निश्चित रूप से अपने कर्म में लग जाओ, तो सागर, ग्रह, नक्षत्र और ज्वालामुखियां जैसी जो आपदाएं हैं उनको चिंगारी को पैर से कुचलकर नष्ट कर देने के समान मानवता इन पर विजय प्राप्त करके स्वयं पर गर्व करती हुई आनंद मनाती दृष्टिगत होगी। अर्थात जैसे कोई चिंगारी है, आप उसे अपने पैरों से कुचल दीजिए, समाप्त हो जाती है। तो कहा इसी तरह से पहले तुम्हें अपने जो मन में निराशा है उसका त्याग करिए। अपने कठोर परिश्रम के द्वारा जो संसार में अनेक प्रकार की विपत्तियां आती हैं, ग्रह नक्षत्र ज्वालामुखियां हैं, क्या वे सब समाप्त हो जाएंगी। इन पर मानवता विजय प्राप्त करेगी और मानवता की ये कीर्ति कभी भी बंद नहीं हो कि आज के बाद वायु, पृथ्वी, जल जैसे प्राकृतिक तत्व मानवता की फैलती कीर्ति को रोक नहीं पाएंगे। जलधि के फूटे कितने उत्स, दीप कच्छप डूबे उतराएं, किंतु वो खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति, अयोध्या का कर रही उपाय। श्रद्धा मनु को समझाती कहती है, तुमने अभी अभी प्रलय काल देखा,
इस पृथ्वी सहित संपूर्ण सृष्टि को निगल जाने के लिए समुद्र के न जाने कितने उत्स माने स्रोत फूट पड़े थे। परिणाम क्या हुआ कि इस परिणाम स्वरूप पृथ्वी के जितने द्वीप और कच्छप इत्यादि जीव जंतु सब उसमें डूबने उतराने लगे थे। किंतु मेरे और तुम्हारे रूप में ये मानवता आज भी सुदृढ़ मूर्ति के समान खड़ी हुई अपने नवीन जीवन का उत्थान का प्रयास कर रही है कि अर्थात एक तुम और एक मैं, अर्थात इसी को तो मानवता कहते हैं कि ये जो मानवता है का तुम्हारे और मेरे रूप में आज दृढ़ मूर्ति के समान साम खड़ी होकर के अपने उत्थान के लिए प्रयास कर रही है, उपाय कर रही है। कहने का तात्पर्य है कि मानवता महाप्रलय पर भी विजय प्राप्त करके स्वयं के अस्तित्व को बचाने में सफल हुई। अब तुम्हारे जीवन के असहाय होने की जो शंका है वो बेकार ही है। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं हो निरुपाय, समन्वय उसका करे समस्त विजयी यानी मानवता हो जाए। श्रद्धा कहती है कि इस सृष्टि की रचना शक्तिशाली विद्युत कणों से हुई, यानी संसार में जो कुछ भी निर्माण हुआ का उनमें छोटे छोटे कणों का बहुत बड़ा योगदान रहा। कि जैसे विद्युत के छोटे छोटे जो कण होते हैं वे बड़े शक्तिशाली होते हैं, लेकिन वे विद्युत कण जब तक इस वायुमंडल में इधर उधर बिखरे रहते हैं उनमें कोई शक्ति नहीं होती, वे किसी काम के नहीं होते, उनसे कोई कार्य नहीं किया जा सकता। लेकिन जब वही बिजली के कण मिल जाते हैं, आपस में इकट्ठे हो जाते हैं, तो उनमें अपार शक्ति उत्पन्न हो जाया करती है। तो का इसी तरह से कि हम एक तरह से मानवता रूपी मनुष्य हैं जो अलग अलग हैं, एक और तुम हो एक और हम हैं, तो कहा सब व्यर्थ है। तो कहा कि इसी तरह से जब तक हम और आप अलग अलग हैं तब तक इस मानवता का विकास नहीं हो सकता है। तो कहती शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं निरुपाय, विकल माने बेचैन अस्थिर चंचल और व्यस्त माने अलग अलग। तो वो कहती है कि जब तक ये विद्युत कण अलग अलग होकर भटकते रहते हैं तब तक वे शक्तिहीन बने रहते हैं, अर्थात किसी भी प्रकार के निर्माण में असमर्थ रहते हैं। और जिस क्षण ये विद्युत कण आपस में मिल जाते हैं तब इनमें अपार शक्ति का स्रोत फूट पड़ता है। का ठीक इसी तरह से जब तक मानव अपनी शक्ति को संचित ना करके उसे बिखेरा रहता है तब तक वह शक्तिहीन बना रहता है, लेकिन जैसे ही वो समन्वित हो जाए, एकत्र हो जाए, समन्वय उसका करे समस्त वो समन्वित हो जाता है, तो विश्व संपूर्ण संसार को जीत लेने की अपार शक्ति उसके अंदर प्रकट हो जाती है। तो विजयिनी मानवता हो जाए और मानवता जो अपने पूर्ण विकसित रूप में प्रतिष्ठित हो जाएगी। कि जब हम तुम इकट्ठे होकर के कर्म करेंगे तो संसार में विश्व कल्याण विश्व निर्माण के लिए समन्वय की जो व्यापक भावना है उसका होना अत्यंत आवश्यक है। यही श्रद्धा ने जो है कर्मण्यता का संदेश हम सभी मनुष्यों के लिए दिया है। इसमें 16 मात्राओं का श्रृंगार छंद है, गुण प्रसाद है, शांत रस है, अविधा और लक्षणा शब्द शक्ति है, संस्कृत खड़ी बोली भाषा है। इन सभी जो पदों का आप पुनः पुनः अध्ययन करें। इसमें किसी भी पद पर आधारित कुछ प्रश्न आपके पाठ्यक्रम में रहेंगे, उन प्रश्नों के उत्तर आप अपनी कॉपी पर लिख करके अभ्यास करते रहें।